आप कैसी बातें कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? इंस्पेक्टर, यही आदमी है। तो भैया ये सब क्या हो रहा है? देखिए, वहां मंदिर के पास इन्होंने एक आदमी पर जानलेवा हमला किया और उसकी उसी वक्त मौत हो गई और ये वहां से भाग निकले। हमारे पास चश्मदीद गवाह है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। रुद्र ऐसा कर ही नहीं सकते। रुद्र बोलो ना इनसे कि तुमने कोई खून नहीं किया। रुद्र बोलो मैं नहीं हारता। ये ठीक कह रहे हैं। मेरे हाथों खून हुआ है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ है वो सेल्फ डिफेंस में हुआ है। अर्पिता और अपनी जान बचाने के चक्कर में उसकी जान गई है। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। हाँ इंस्पेक्टर साहब, जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। रुद्र भैया ने उस आदमी की जान नहीं ली, बल्कि वो हम पे हमला करने आया था और रुद्र भैया ने तो सिर्फ हमारी और उनकी जान बचाई है। देखिए, इन्हें अपने बारे में जो भी सफाई देना है ये अदालत में बोल सकते हैं। फिलहाल तो हमें इन्हें गिरफ्तार करना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते। इन्होंने जो कुछ भी किया सेल्फ डिफेंस में किया। तितली मामी ने रोकी ना। आप अभी रोकिए तितली मामी। बेटा तुम निहारिका को संभालो, मैं वकील से बात करता हूँ। रोको। बताइए, रुद्र किसी की जान नहीं ले सकता। नहीं ले सकता। ये इनकी वजह से हुआ है सब। मैंने मना किया था, अगर ये मंजिल नहीं जाती तो कुछ नहीं होता। मेरा दिल घबरा रहा था, मैं मना कर रही थी। चुप कर यार, का पुत्र किसी का से दोष नहीं देते। जब अपना वक्त खराब होता है तो हालात भी साथ नहीं देता। हालात किसी ने कुछ नहीं किया। आ जाएगा रुद्र पुत्र, कुछ भी नहीं हुआ। मुझे को किसी ने नहीं रोका, किसी ने कुछ नहीं किया। पसंद आई? जब से तुम गए हो तब से इंतजार कर रही थी कि कब तुम वापस आओगे और कब मैं ये घड़ी तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊं, हाथों से पहनाऊं, हाथों से पहनाऊं, हाथों से पहनाऊं, हाथों से। देखिए, हम उन्हें गिरफ्तार करना है। उनके हाथों खून हो गया, खून हो गया, खून हो गया।
इंस्पेक्टर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि आपने हमारे क्लाइंट रुद्र रायजादा को किस जुर्म में गिरफ्तार किया? देखिए, हमने इन्हें हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया है। दफा 302 लगी है इनके ऊपर। लेकिन इन्होंने जो कुछ किया सेल्फ डिफेंस में किया। देखिए वकील साहब, हमारा काम है गिरफ्तार करना। आपके क्लाइंट ने क्या किया क्या नहीं किया, इसकी सफाई आप अदालत में पेश करिएगा। फिलहाल आपके क्लाइंट को जमानत नहीं मिल सकती। दफा 302 गैर जमानती वारंट होता है। मैं अपने भाई से बात करना चाहता हूँ। ऑफ कोर्स। आप फिक्र मत कीजिए भैया, हम आपको यहां पर ज्यादा दिन नहीं रहने देंगे। कुछ भी हो जाए, हम आपको यहां से निकाल के रहेंगे। भैया, जो कुछ हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं, तो फिर सजा कैसी? और वो कहते हैं ना कि जीत हमेशा सच्चाई की होती है। हमारी जीत होगी भैया। आप अपना ख्याल रखिएगा। ध्रुव, ध्रुव, मेरी निहारिका का ख्याल रखना। पता नहीं वो सदमा बर्दाश्त कर पाएगी या नहीं। उसका ख्याल रखना। देखिए, सदमे के कारण बेहोश हो गई है। इन्हें जैसे ही होश आ जाए, आप इन्हें ये दवाई दे दीजिएगा। प्रेगनेंसी में ऐसा शॉक और स्ट्रेस होने वाले बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसे भी इन्हें कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट की जरूरत है। आप लोग इस बात का खास ख्याल रखिएगा कि इन्हें ज्यादा हिलना डुलना नहीं चाहिए। ये वाकई हमारी वजह से हुआ है। रुद्र भैया हमें बचाते बचाते, हे प्रभु, अगर रुद्र भैया वापस नहीं आए तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। निहारिका दीदी और सारे परिवार के दुख का बोझ हम सह नहीं पाएंगे। चल अर्पिता पुत्र, अब मैं आ गई हूँ, तो अपने कमरे में जाकर आराम कर ले। नहीं दीदी भाभी, हमें नींद नहीं आएगी जब तक निहारिका दीदी को होश नहीं आ जाता। हम यहीं बैठेंगे। पर पुत्र, तू थक गई होगी ना, अभी तेरा आराम करना जरूरी है। नहीं दीदी भाभी, पर आप थक गई होंगी ना, आप जाइए, थोड़ा सो लीजिए, हम बैठे हैं। हम नींद के थे पुत्र, चिंता के मारे तो मेरी नींद की डेथ ही हो गई है। तूने भी यहाँ बैठने की जिद पकड़ ली है तो फिर ठीक है, मैं ही जाती हूँ। पर एक काम करना, निहारिका पुत्र को होश आ जाए ना तो उसे ये दवाई खिला देना। ये मैं पानी भी ले आई हूँ। और पुत्र, मुझे आवाज देना ना भूलना। जी दीदी मम्मी। चल।
निहारिका दीदी के पास जाना। निहारिका दीदी आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे रुद्र के पास जाना है। निहारिका दीदी हम आपको नहीं जाने देंगे। देखिए आपको डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। तुम मुझे मेरे रुद्र के पास जाने से रोकोगी? निहारिका दीदी डॉक्टर ने कहा था कि आपको ये दवाई दे दी। नहीं खानी मुझे दवाई। मुझे रुद्र के पास जाना है। तुम होती कौन है मुझे रोकने वाली? रुद्र के पास जाना है मुझे मेरे रुद्र के पास। निहारिका दीदी तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? रुद्र, सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी खुशियां यूं जलकर राख हो जाएंगी। विश्वास नहीं हो रहा कि आज के दिन मुझे तुम्हें इस हालत में देखना पड़ेगा। रुद्र, तुम किसी का खून नहीं कर सकते। तुम किसी का खून नहीं कर सकते। निहारिका, संभालो अपने आप को, संभालो निहारिका। रुद्र, पुलिस तुम पर इल्जाम लगा रही है। पुलिस कह रही है कि तुमने उस आदमी का खून किया। तुम मुझे बताओ, उस दिन आखिर हुआ क्या था? निहारिका, जब मेरे पिता को लेने वहां पहुंचा तो वहां दंगे काफी भड़क चुके थे। लोग एक दूसरे को मारने काटने पर उतारू थे। और पता ही है जिसकी वजह से आज मेरे रुद्र की ये हालत हुई है। नफरत करती हूँ मैं उस अर्पिता से। जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। पर उस हादसे की वजह वो अर्पिता, उसी ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी। अर्पिता ने हमेशा ही मेरी खुशियाँ छीनी। निहारिका दीदी जिद करके रुद्र भैया से मिलने लगे। उनका ख्याल रखें। उनके साथ अब कुछ भी अशुभ यहाँ मंगल न। हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। रुद्र भैया पर कोई दोष नहीं, वो घर लौट आए। हमारी प्रार्थना को अनसुना मत करना भगवान, मत करना। आप ठीक तो हैं? मत छुओ मुझे। तुमने मेरी खुशियों में आग लगा दी।
किस हालत की। तुम्हारी वजह से मेरा रुद्राज सलाखों के पीछे, तुम्हारी वजह से मेरा रुद्र मुझसे दूर है। तुम दोषी हो, मेरे हर दुख की और तकलीफ की दोषी हो तुम अशुभ, अपशगुन हो तुम। जब से इस घर में आई हो मेरे हर सुख हर खुशी को तुम्हारी बुरी नजर लगी है। पहले मेरी बहन को खा गए, मेरे पति को मुझसे दूर। मेरी शादी की सालगिरह पर क्या तोहफा दिया है। इन आंसुओं और दुखों से भरे तोहफे के लिए शुक्रिया अर्पिता, शुक्रिया। अगर तुम बाहर नहीं जाती तो मेरा रुद्र तुम्हें बचाने के लिए नहीं जाता, और आज वो इस तरह मुझे पर सलाखों के पीछे नहीं खड़ा होता। नागिन की तरह मेरी हर खुशी को टस निकल गई। मेरी आंख से गिरे हुए हर आंसू के जिम्मेदार हो तुम, और मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं मैं तुम्हें अर्पिता। मैं अपनी आंख से गिरे हुए हर एक आंसू का बदला लूंगी तुमसे, बदला लूंगी मैं तुमसे। निहारिका दीदी, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाओ। मेरी दुनिया लुट गई और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं शांत हो जाऊं। मुझे शांति उस दिन मिलेगी अर्पिता, जब मैं तुम्हारे सुख में आग लगाऊंगी,